हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में आप बच्चों अपन देखने के वाले भाई आपके कक्षा 10वीं विज्ञान की जो है प्रैक्टिस पेपर की सीरीज में सेट बी को भाई सेट ए जो है आपने कंप्लीट कर रखे होंगे, तभी आप सेट बी के प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको तीनों सेट को, मैं बार बार बोल रहा हूं, तीनों सेट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, किसी एक सेट को आपको लेके नहीं जाना है। ठीक है भाई, यहाँ पे देखना बात है, कई बच्चे नंबर्स की पूछते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे तो यहां तक ये भी मैसेज किए एक दो लड़कों ने कि पिछले साल की प्रैक्टिस पेपर से 40 प्लस भी मार्क्स नहीं। एक लड़का ऐसा बोला था। एक लड़के बोलते हैं कि आप 50 प्लस का दावा करते हैं नहीं आया करके। तो मैं उनको बोलूंगा भाई एक बार मिलाना सही से सीख लो। किसी की बातों पे आप भरोसा कर रहे हो, खुद ऐसे बच्चे होंगे जिनके बातों पे भरोसा करो जो खुद एक बार पढ़े, साल भर में एक दिन दो दिन पढ़ के बोलेगा कुछ नहीं आया, उसको खुद पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्वेश्चंस आया क्या क्वेश्चंस नहीं आया करके। ठीक है, इसलिए अगर आपको सजेशन लेना है तो कुछ ऐसे बच्चों से लो जो अच्छे ही पढ़ने में साल भर मेहनत करते हैं। आप गलत लोगों से सजेशन लेते हो, इसलिए गलत ही आपको सजेस्ट करेंगे, सीधी बात यह है। ठीक है, तो बात है भाई यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर के लिए हम पूरी चीजें अन्य वीडियोस के माध्यम से भी पढ़ाते हैं, और एक इंपॉर्टेंट मतलब एक पेपर सेट में ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं रख सकते। इस चीजों को भी आपको समझना पड़ेगा, खासकर आपको हिंदी जैसे सब्जेक्ट पर। हिंदी में भाई एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट बताना या कंफर्म बताना बहुत मुश्किल होती है, बाकी सब्जेक्ट लगभग कंफर्म होती है। आप ये साइंस का देख लेना, तीनों सेट करके तो डेफिनेटली आपका 50 के समथिंग आपको देखने को मिलेगा। बस छोटे क्वेश्चन जैसे 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाला आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? डार्विन का सिद्धांत आधारित है अपने यात्रा के दौरान दिए गए अवलोकनों से, कोशिका सिद्धांत से, मेंडल की वंशागति के नियम से, इनमें से कोई नहीं, इसको बताना है। फिर नेक्स्ट वन है, क्षारीय विलयन में डुबाने पर लिटमस का रंग होता है, वो कैसे हो जाता है, इसको बताना है। आपको कंप्लीट 100% ब्लूप्रिंट फॉलो हुआ है, जिस जिस चैप्टर से आना है उसी चैप्टर से रखा गया, इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चंस को आप जरूर करेंगे भाई। अगला, नीचे दी गई वस्तुओं में कौन सी वस्तु सबसे अच्छा उष्मा का चालक है, ये कर लेना है। फिर एनिमल इकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन सा है, इसको करना है। अगला कौन सा है भाई आपका, तंत्रिका तंत्र की संरचना में नहीं पाया जाता है, कौन सी ऐसी चीज है जो तंत्रिका तंत्र की संरचना में नहीं पाया जाता, जैसे डेंड्रॉइट है, केंद्रक, एक्सॉन, सेल्यूलोज की भित्ति, ये आपको बताना है। सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति ऑप्शन में दे सकते हैं, है ना। फिर निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻⁸, यहाँ पे बच्चों सब में 8 है, याद रखेंगे। 10⁸ है किलोमीटर प्रति सेकेंड, 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ऐसा दिया हुआ है ना। 100⁸ दिया हुआ है, इसकी घात में 8 रहेगा, इसको दिमाग में रखेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 7वां, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, एक वस्तु को लेंस से 40 सेंटीमीटर रखने पर वस्तु की प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो यहां पर इस टाइप से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी हमें पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से जरूर कर लेंगे। फिर 8वां, जब इथेनॉल में अपन भाई क्या करते हैं भाई, आपका 5% जल मिला देते हैं, तब उसको हम लोग परिशोधित स्प्रिट बोलते हैं, परिशुद्ध इथेनॉल, मिथाइटेड स्प्रिट बोलते हैं, मेथेनॉल बोलते हैं, इसको आपको बताना है। फिर जल की अस्थायी कठोरता दूर करता है, उबालकर, फिटकरी से, कैल्शियम से, मैग्नीशियम मिलाकर। जो स्थायी कठोरता होती है ना, उसको किससे हटाते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है। फिर 10 नंबर की क्वेश्चंस क्या बोल रहा है भाई, पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इसको आपको बताना है। तो 10 आपके सही विकल्प जो है इस साल के बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे। फिर आपका एक शब्द में उत्तर या रिक्त स्थान दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। तो यहाँ पर देख लो, क्लिंकर क्या है ये बताना है। फिर एक प्राकृतिक बहुलक के नाम लिखना है कि कौन प्राकृतिक बहुलक है। फिर वाहन चालक अपने पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी गैस निकलती है, रक्त में शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है। इस तरीके से क्वेश्चंस भाई आपको पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से इन प्रश्नों की तैयारी जरूर कर लेंगे। अब चलते हैं आपके 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन भाई जैव भार या जीव भार किसे कहते हैं, चैप्टर नंबर 5 की क्वेश्चन है। तो भाई 2 नंबर वाले क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं बता सकता है ना, इसलिए आपको और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना पड़ेगा, मैं पहले ही बता देता हूं। बट यहाँ पे आपके प्रैक्टिस के लिए, हाँ भाई आपने तो पूरा पढ़ रखे, पूरा पढ़ने के बाद ये प्रैक्टिस पेपर है आपके लिए, ताकि आपको वो माहौल मिल जाए कि कल आपकी एग्जाम जब दिलाने जाओगे तो वहां जब
आपको देखा देखी से लगेगा, देख लेना, ठीक है। अच्छा लगेगा, आपके अंदर वो पॉजिटिव कॉन्फिडेंस रहेगा, अरे हाँ हम पढ़ लिए, तैयारी हो रही है करके। अगर नहीं पढ़े हो तो भाई इतनी तो अच्छे से आपको करना पड़ेगा। एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम, कार्य जो लिखना है। अल्कोहल के ऑक्सीकरण व निर्जलीकरण की समीकरण लिखना है। फिर मृदु तथा कठोर जल किसे कहते हैं, सौर तापन युक्ति किसे कहते हैं, एक उदाहरण द्वारा आप लोगों को समझा देना। फिर प्रजातिकरण किसे कहते हैं, 2 उदाहरण देकर के समझाना है। जूली ने जब 5 विलयन ए बी सी डी व ई की सर्वाधिक सूचक से जांच की, तब पीएच मान क्रमशः 9, 7, 1, 1, 3 और 6 प्राप्त हुए। तो इस आधार पर देखो आपको 3 नंबर के लिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें से दुर्बल अम्ल कौन सा है, दुर्बल क्षार कौन सा है, प्रबल अम्ल कौन सा है, प्रबल क्षार कौन सा है, उदासीन कौन सा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर भाई इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए करना पड़ेगा, है ना। अब साइंस ऐसा सब्जेक्ट है इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन जैसा बुक में या परीक्षा बोर्ड सार में वैसा ना दे करके इसको चेंज भी कर सकते हैं, मतलब टुकड़े टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। इसलिए ध्यान से इसको करेंगे, जितना ज्यादा हो सके उतनी तैयारी आप करते चलिए, ठीक है। तो केल्विन पैमाने वाले थर्मामीटर में न्यूनतम अधिकतम ताप को चित्र में प्रदर्शित करना है। हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखकर उपयोग लिखना है। देखो हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण, आपको रासायनिक समीकरण और उपयोग, रासायनिक समीकरण उपयोग हो सके तो इसका गुण भी आप लोग देख लेना। रासायनिक समीकरण उपयोग और गुण, ये तीनों चीज अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं देखने को मिलेगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भाई 15 सेंटीमीटर, उससे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति की जो है गणना करना है। फिर कारण बताना है 12वां, अक्रिय गैसों की पृथक समूह में रखा गया है, हैलोजन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है। फिर परिभाषित करना है निम्न को, जैसे कि संयोजन, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता, ऐसे करना है भाई। फिर आपको देखो हम कर क्या रहे हैं भाई, हम ये कोशिश है कि हमारा ये नहीं तो ये नहीं करके तीनों सेट में हम क्वेश्चंस को रख रहे हैं। इसलिए तीनों सेट अवश्य करो आप लोग, तीनों सेट मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी एक सेट को करके जाओगे लगेगा कुछ नहीं आ रहा है ना। कोई बच्चे एक सेट को मिलाते, आप तीनों सेट मिलाओ ना भाई, ठीक। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखना है। यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 है तो पानी में प्रकाश की चाल जो है ज्ञात करना है, अथवा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखना है। इसकी में देखो देखो यहाँ पे दो दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, ऐसे अपवर्तनांक किसे कहते हैं इसके सूत्र लिखिए। क्वेश्चंस आएगा तो ऐसे ही 4 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को तोड़ के देंगे, इसलिए ढंग से, ध्यान से, ईमानदारी के साथ तैयारी करते चलिए, ठीक है। आपको बहुत हेल्प होगा इन क्वेश्चंस में, आपको मिलता जुलता जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। फिर विद्युत क्या बोल रहे हैं, जनित्र का वर्णन निम्न बिंदु पर करना है, जैसे कि सिद्धांत, आरेख बना लो, उसका कार्यविधि बता सकते हो, है ना। विद्युत और मोटर में अंतर, सॉरी विद्युत जनरेटर और विद्युत मोटर में अंतर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 2 अंतर है भाई, लैंगिक प्रजनन व अलैंगिक प्रजनन में 4 अंतर लिखना है। उसी तरह नर युग्मक और मादा युग्मक में 4 अंतर लिखना है। अगला 4 नंबर वाले क्वेश्चन है आप लोगों का, सिकल सेल एनीमिया क्या है, एक अप्रभावी सिकल सेल वाहक पिता तथा अप्रभावी वाहक माता से उत्पन्न संतानों की वंशागति का आरेख द्वारा वर्णन करना है। इसके अथवा में दिया हुआ है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद देखो इसी में क्या जोड़ दी इन्होंने, प्रभाविता के नियम को चित्र सहित समझाना है करके। फिर अगला, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। दूसरा दिया, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र जो टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है, इसको बताना है। फिर इसके अथवा में 2 क्वेश्चन है कि विभव से क्या तात्पर्य, या एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ। फिर 18 में प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखकर प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखो। देखो बच्चों ये इस तरीके से क्वेश्चंस आपको एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन डाल के दिया जा सकता है। और बोर्ड भी स्पेशली बोल के रखा है कि हम स्टार मार्क्स लगा दिया है ब्लूप्रिंट में, मतलब वहां पर हमारा क्वेश्चन टूट टूट के आ जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर देख पा रही है सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।